हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। लास्ट लेक्चर्स में हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ ये ऑब्जेक्टिव्स के हेल्प से वर्कआउट की जाती है या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इन एक्टिविटीज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ रन होते समय या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट होते समय बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये उनके लिए एक बेस होता है जिसके बेसिस पर बिजनेसमैन फ्री ऑफ माइंड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है। दिस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स further classified into two types: economic objectives and social objectives. Firstly, we will start with economic objectives. A. Earning profits. Profit is required for survival of business for its growth. हर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। प्रॉफिट इट मीन्स इट इज़ अ सरप्लस अमाउंट विच इज़ अर्नड बाय द बिजनेसमैन फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ देयर बिजनेस। बी. सर्चिंग न्यू कस्टमर्स. Business organizations have to work hard to create new customers and also to maintain existing customers. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली मार्केट में नए कस्टमर सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है और इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करती है ताकि वो नए कस्टमर्स कैप्चर कर सके और उनका बिजनेस बढ़ा सके। विद दैट उनका एम ये भी होता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एज इट इज़ मेंटेन करें। जो कस्टमर्स ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स को वो अच्छी तरह से मेंटेन कर सके, हैंडल कर सके। सी. इनोवेशंस. It is a development or positive change which results into improvement in product or production process. Innovation means to create something new, to create something different. प्रोडक्शन करते समय बिजनेसमैन हमेशा ट्राई करता है कि उसका प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्शन प्रोसेस ये डिफरेंट हो दूसरे से। इसलिए बिजनेसमैन प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट में चेंजेस करने के लिए कंटिन्यूअसली रिसर्च करता रहता है और ये रिसर्चेस कंडक्ट करने के लिए बिजनेसमैन को मनी स्पेंड करना पड़ता है ऑन R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट सर्वे करने के लिए उसे कंटिन्यूसली मार्केट पर वॉच रखना होता है, कस्टमर्स की चॉइस, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स पर फोकस करना होता है। विद दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेसमैन को अगर उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करना है, उसका बिजनेस एक्सपांड करना है, देन ही शुड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। डी. Best possible use of resources. Resources are scarce and have alternative uses. Resources ये scarce है, it means resources कम होते जा रहे हैं और इन resources के alternative uses भी है। So business में हर resources ये maximum level तक use होना चाहिए और साथ ही रिसोर्सेज का वेस्टेज भी अवॉइड किया जाना चाहिए।
ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। अगर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ होता जाएगा तो वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा और इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट। इट मीन्स इससे क्या में हेल्प होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद द सोसाइटी। बिजनेसमैन और कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, ये सारे फैक्टर्स जो बिजनेस से रिलेटेड है ये सभी सेम सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं। दैट इज़ वाई बिजनेसमैन उसका बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते समय कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फॉर्मुलेट करता है। ए, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। हर बिजनेस को उसके कस्टमर्स को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वालिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी। इट मीन्स जो भी रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रहा है वो प्योर मीन्स अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रोडक्ट मस्ट बी सेफ फॉर द कस्टमर। वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए फुल्ली सेफ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक वो कस्टमर यूज़ कर सके या उसकी ड्यूरेबिलिटी पीरियड मेंशन होना चाहिए। यूटिलिटी, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, उसका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट वो ज़्यादा टाइम तक यूटिलाइज कर सके, कंज्यूम कर सके। बी, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग मीन्स मार्केट में पर्टिकुलर गुड्स का शॉर्टेज क्रिएट करना और वही गुड्स कस्टमर्स को एक्सेस प्राइस में सेल करना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स जो टीवी पर न्यूज़पेपर्स में शो होती है तो इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कस्टमर्स को मिसगाइड करना, रॉन्ग मेजरमेंट्स यूज़ करना, ये जो सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ये it must be avoided by the business. It is important for survival and growth of the unit. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करना ये हर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके और उनका बिजनेस ग्रोथ कर सके, उनका मार्केट में एक अच्छा स्टैंड क्रिएट हो सके, गुडविल क्रिएट हो सके। सी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेस ये एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ सोशियली मीन्स जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने में बिजी होता है। बिजनेस शुड क्रिएट्स जॉब फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। बिजनेस ने हमेशा स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल दोनों तरह के लोगों के लिए जॉब क्रिएट करनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। उसी के साथ बिजनेस ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या जो दिव्यांग पर्सन है। दिव्यांग पर्सन मीन्स हैंडीकैप पर्सन है। डी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स ये दोनों ही सोसाइटी के ही पार्ट हैं। सो इफ एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी। इसलिए अगर बिजनेस इन एम्प्लॉयज़ की, इन वर्कर्स की प्रॉपर केयर लेता है तो इसका मतलब वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशंस। ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस एम्प्लॉयज़ को फेयर और रेगुलर रेम्यूनरेशन देगा।
अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनके लिए प्रोवाइड कर सकेगा। इट मीन्स जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेशंस होने चाहिए, वहाँ पे उन्हें प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड करनी चाहिए काम करते समय, प्योर वाटर, मील्स, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा उनके लिए प्रोवाइड होने चाहिए। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए। ऑफरिंग इंसेंटिव्स, एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर करना एक्सेट्रा। ई, हेल्प टू सॉल्व social problem. Due to rapid industrialization, many social problems arises like traffic jam, growth of slums, air and water pollutions, etc. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक जैम होना, 2-3 घंटे तक ट्रैफिक जैम हो रहा है, स्लम एरिया में ग्रोथ हो रहा है, लोग विलेजेस से सिटी में आ रहे हैं जॉब करने के लिए, एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. सो हियर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस that business should be aware of these and should try to reduce them. बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स अवेयर होनी चाहिए और बिजनेस ने हमेशा ये प्रॉब्लम्स रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए. F, contributing to welfare of the society. Business house should take care of general welfare of the society. बिजनेस ने जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मीन्स जनरल पब्लिक के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस, कुछ केयर्स लेनी चाहिए. फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉजेज. और इसके लिए ऐसे बिजनेसेस ने अच्छे काम के लिए डोनेशंस देने चाहिए या जहाँ पर ज़रूरत है उस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डोनेशन देने चाहिए. जैसे बहुत से बिजनेसमैन कैंसर हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम एक्सेट्रास को डोनेशंस देते हैं ताकि सोसाइटी के जो वीकर पर्सन्स हैं, जो हेवी मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें हेल्प प्रोवाइड हो सके. ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चों को अगर इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे नीडेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फैसिलिटी अवेलेबल करके देनी चाहिए ताकि वो उनका हायर एजुकेशन अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके. फ्रेंड्स, दीज आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. There is a self-test. For that, firstly, read the topic carefully and then solve these questions. Thank you.